डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इसी लेक्चर में मैं टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करूंगा। तो चलिए आते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग रूल लिखने जा रहा हूं। तो मान लीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मतलब समझते हैं आप? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। दैट इज हम बात कर रहे हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, ऐसे मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये मैंने एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया और इसका ऑर्डर कितना ऑफ ऑर्डर मैंने इसका ले लिया n। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो स्क्वायर भी होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, और मुझे क्या करना है, ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो क्या करेंगे, चलिए लिख भी देता हूं। वी हैव टू डिटरमाइन, हमारा एम क्या है यहां पर, वी हैव टू डिटरमाइन ए इनवर्स। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं ए इनवर्स। फॉर दिस, ऐसा करने के लिए क्या करना आपको, ये वर्किंग रूल की तरफ मैं आ रहा हूं। फॉर दिस वी राइट, सबसे पहला स्टेप, वी राइट ए इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, आई एन इक्वल्स टू ए, ऐसा मुझे लिखना है। आप जानते हैं जो आई एन है, इसके बारे में चलो एक बार बता देता हूं। वैसे आप जानते होंगे, वेयर आई एन इज यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर का है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपका ऑर्डर 3 का है तो यहां पर i3 लिखेंगे। मैट्रिक्स ए अगर ऑर्डर 4 का है तो यहां पर i4 लिखेंगे। यानी आप लिखेंगे a इक्वल टू i4 इंटू ए। ठीक है, अब यहां पर मैंने in का मल्टीप्लाई a में किया तो उसकी वैल्यू a के बराबर बनी रहेगी। ये भी आप जानते हैं कि जैसे नंबर के केस में 1 का रोल होता है, 1 को आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट वही रहेगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे, बशर्ते मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, तो मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद करना क्या है, ऐसा लिखने के बाद ध्यान देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है इसमें मैं कुछ ऑपरेशन लगाऊंगा। वो ऑपरेशन क्या होंगे, अप्लाई रो ऑपरेशंस ओनली। ध्यान देंगे, यहां पर मैं रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अप्लाई रो ऑपरेशंस ओनली इन ए टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट मैट्रिक्स आई एन। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है इसमें आप रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे और तब तक रो ऑपरेशन लगाएंगे कब तक, जब तक मैट्रिक्स ए कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, यूनिट मैट्रिक्स आई एन। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स आई एन मैंने लिखा है, इसका कारण था कि जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर एन है। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा तो यहां पर i3 लिखूंगा और ए कन्वर्ट होगा किसमें, i3 में। तो ये काम मुझे करना है मैट्रिक्स ए के साथ, और ये हमारा टारगेटेड मैट्रिक्स है, यानी इसी को देखकर मुझे ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करने हैं। क्लियर है? लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एक साइड में आप ऑपरेशन लगाते जाए, राइट हैंड साइड अब 20 के बराबर बनी रहेगी। तो ये जैसे आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू इनसे अलग हो जाएगी। तो ये एक ही बना रहे तो हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाइए। ये जो आई एन है राइट हैंड साइड में जो लिखा मैंने आई एन प्री मल्टीप्लीकेशन, इसमें आप क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसा काम आप लेफ्ट में करेंगे, सेम ऑपरेशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर टू बी अप्लाइड। ये कहां अप्लाइड होने, आर टू बी अप्लाइड इन आई एन। जो काम आपने लेफ्ट में किया है कॉपी करना, मतलब जैसा काम लेफ्ट में करेंगे वैसा काम राइट में करेंगे। मींस अगर मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इंटरचेंज किया आपने R1 को R2 से, तो सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड इन राइट हैंड साइड, लेकिन किसमें, ओनली इन आई एन। तो ये मेरे पास बना। अब बचा यहां पर ए, इसका क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको क्या लिखेंगे आप, इट रिमेन्स अनचेंज। इसमें कोई भी ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे, इट रिमेन्स अनचेंज्ड।
इट रिमेन्स अनचेंज। बात समझ पा रहे हैं? इसमें कोई ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो करना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है इसमें आप इस तरह ऑपरेशन लगाएं कि यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए। तो ऑपरेशन यहां पर आप मैट्रिक्स बताता रहेगा आपको, क्योंकि ये टारगेटेड मैट्रिक्स है। इसमें आप हर बार वही ऑपरेशन लगाएंगे जो इसको यूनिट मैट्रिक्स की तरफ ले जा रहा है। क्लियर है? जो ऑपरेशन आप यहां पर ए में लगाएंगे सेम ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे आई एन में, और ये मैट्रिक्स हमारा चेंज होता रहेगा, हर स्टेप के बाद चेंज होता रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं। जो आप लेफ्ट में करते हैं वही राइट में होता है। क्लियर है? और ए में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ऐसा करने के बाद जब ये आई एन आ गया होगा तो यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, आपने ये प्रोसीजर अप्लाई किया और यहां पर बनाइए आई एन। क्या बन गया ये आई एन? राइट हैंड साइड में जो आई एन है जब इसमें ऑपरेशन लगते जाएंगे तो आई एन भी बदलना शुरू होगा। मान लीजिए यहां पर आ गया बी और ए में तो कुछ किया नहीं था, ये रह गया मेरे पास ए। तो कुल मिला के कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। भाई ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास बन जाएगा बी। क्लियर है? ए में कोई चेंज किया नहीं, तो ये वाला जो बॉक्स है ये इसको आई एन बना देगा, और ये वाले जो बॉक्स में ऑपरेशन है ये इसको कोई नया मैट्रिक्स बना देंगे बी। ए रिमेन्स एज इट इज। अब आप एक बात जानते होंगे, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाए यूनिट मैट्रिक्स, क्या मिल जाए? यूनिट मैट्रिक्स, चाहे कितना भी ऑर्डर हो सकता है, तो यहां पर आपको एक बात पता होगी कि इनमें एक दूसरे का इनवर्स होगा, यानी ए इनवर्स होगा बी और बी इनवर्स होगा ए। ये बात क्लियर है? ये आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि बी इंटू ए, यानी इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हियर यू कैन राइट हियर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो ए का इनवर्स है वो कौन होगा? मैट्रिक्स बी। तो यहां पर आप देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाते गए, और ये जो मैट्रिक्स था आई एन जो बदल के बन गया बी, वही क्या होगा? ए का इनवर्स। क्लियर है? तो अब इस अपनी बात को ठीक से बताने के लिए मैं यहां पर टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है यहां पर? यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है इसकी 0 1 2 1 2 3 और थर्ड रो है 3 1 1। इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। हालांकि मैं एडजॉइंट की मेथड से भी इनवर्स निकाल सकता हूं, लेकिन वो मुझे यूज नहीं करना, मुझे यूज करने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वर्किंग रूल में बताया था, बिल्कुल उसी की तरह चलूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर गिवन मैट्रिक्स। क्या लिखने जा रहा हूं? गिवन मैट्रिक्स। क्या है गिवन मैट्रिक्स? गिवन मैट्रिक्स इज ए। ए इज कितना है? ये 0 1 3, यह 1 2 1, यह 2 3 1। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, एक स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, यानी ऑर्डर 3 का है। वी कैन राइट, यहां पर मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू I3 इंटू ए लिख सकता हूं। अब क्योंकि मुझे ऑपरेशन लगाने मैट्रिक्स में, तो इनकी वैल्यू भी लिख दो। मैट्रिक्स ए की जगह क्या लिख दूं? ये दिया गया तो है कितना? 0 1 3, ये दिया गया 1 2 1, देखते रहिए, और ये दिया गया मुझे 2 3 और ये 1। बात क्लियर है? अब इसके बाद आ जाता हूं मैं I3 पर। I3 क्या है? I3 है मेरे पास, ध्यान देंगे, यह है मेरे पास ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0, और ये मेरे पास आ गया 0 1 0, और ये बना 0 0 1। और ऑपरेशन जैसा वर्किंग रूल में बताया था, इसको टारगेट करूंगा और इसको बनाऊंगा यूनिट मैट्रिक्स। इसमें वही ऑपरेशन लगाऊंगा जो लेफ्ट हैंड साइड में लगेंगे। ए में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो इसको मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या लिखना, इसको ऐसे ही चलने दो। अब देखिए इसमें आप ऑपरेशन लगाइए और टारगेट ये बना के रखिए कि यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये वाला मैट्रिक्स बन जाए। तो इसके बनाने के लिए डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट 1। ध्यान देंगे कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, आई विल अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन। तो यूनिट एलिमेंट हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 बन जाए, उसके नीचे 0 बन जाए। सेकंड डायगोनल एलिमेंट इसकी तरह क्या बन जाए? यहाँ 1, और ऊपर और नीचे क्या बन जाए? 0। ये डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाए? 1, और इसके ऊपर क्या बन जाए? ये 0। ऐसा मुझे करना है। तो चलिए पहला ऑपरेशन में लगा रहा हूं, अप्लाइंग। बीच में लिखियो। अगर मान लीजिए आप एक ही तरफ लिखेंगे ऑपरेशन, तो इसमें भी लगना ऑपरेशन, इसमें भी, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बीच में लिखा करूंगा, अप्लाइंग द ऑपरेशन। अब यहां पर 1 बनाना चाहता हूं, बड़े आसानी से बन जाएगा। आपने इक्लोन फॉर्म बनाना सीखा, नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखा है, तो 1 बनाने के लिए इट इज सफिशिएंट R1 को लिख दो R2 और R2 को लिख दो R1। टारगेट मेरा ये है, क्या बन जाए? I3। तो चलिए ये ऑपरेशन मैंने लगाया, तो क्या बन जाएगा? ये R1 को R2 लिख दो, तो
R1 गायब और इसकी जगह आ गया 1 2 3, लेकिन R2 को आपने R1 लिखा है तो ये नीचे आ गया 0 1 2, और ये थर्ड रो में आपने अभी कुछ नहीं किया 3 1 1। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये मेरी टारगेटेड, एक तरह से टारगेटेड क्या है, मैट्रिक्स है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूं यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, लेकिन राइट हैंड साइड वाला मेरा मजबूरी वाला काम है। राइट हैंड साइड में मुझे वही करना है जो लेफ्ट में करना था, तो बगैर सोचे वही ऑपरेशन लगा दो राइट में जो आपने लेफ्ट में लगाया है। यानी आपने कहा है R1 को R2, R2 को R1, तो यहां भी लगा दो। कितना बनाइए 0 1 0, यह आ गया 1 0 0, और यह आ गया 0 0 1, एयर ऐसी रहेगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बनाने की तरफ आप चल रहे हो तो इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बना दो। पहले मैं फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की प्रॉब्लम दूर करूंगा, उसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट की प्रॉब्लम दूर करूंगा। प्रॉब्लम दूर करने का मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो बना दो। तो इसके नीचे दो एलिमेंट है, दोनों को जीरो बनाऊंगा। बाई चांस जो सेकंड रो वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी जीरो है, तो सिर्फ ऑपरेशन किसमें लगेगा, R3 में। क्या लगेगा यहां पर R3 में ऑपरेशन लगाओगे आप, अप्लाइंग R3 टेंस टू, क्या लगाओगे R3 माइनस 3R1। फार्मूला वही चलेगा, जिस रो में ऑपरेशन लगाओगे उसको फर्स्ट नंबर पे लिखोगे, जिसकी मदद से लगाओगे उसको सेकंड नंबर पे लिखोगे। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं ये कहानी, इससे जो प्रीवियस लेक्चर उसमें डिटेल में बताया है। फर्स्ट रो रिमेन्स अनचेंज, सेकंड रो रिमेन्स अनचेंज, लेकिन थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड रो बन जाएगी, ध्यान देंगे, R3 माइनस 3R1, यानी 3 माइनस 3, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा R3 माइनस 3 यानी 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 9 माइनस 8, 1 माइनस 9 माइनस 8। अब देखिए राइट हैंड साइड वाला आ गया मजबूरी वाला काम। क्या करना आपको यहां पर आपको फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, सेकंड रो में भी कुछ नहीं करना, लेकिन थर्ड रो में वही करना जो इधर किया था, यानी R3 माइनस 3R1। तो ये क्या 0 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 माइनस 3 तो माइनस 3 आ गया, और ये आ गया 1 माइनस 0 यानी 1। देखो जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0 3 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 माइनस 0 0 माइनस 3 1 माइनस 0। क्लियर है? अब देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास 2, ये सेकंड रो का जो डायगोनल एलिमेंट है, अब इसके ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो बना दो। भाई डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या, जब आप सिर्फ रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो जितने भी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे मिलते हैं सबको जीरो बनाओ, और डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ। तो ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा यहां पर, अप्लाइंग, इधर लिख देता हूं, अप्लाइंग, ध्यान देंगे सबसे पहला ऑपरेशन तो R1 में लगेगा, इस 2 को जीरो बनना है इसकी हेल्प से, तो R1 क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा R1 टेंस टू, थोड़ा ठीक से लिख रहा हूं, R1 टेंस टू R1 माइनस इसका डबल सब्सट्रैक्ट कर दो। ध्यान देंगे सेकंड रो का जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी प्रॉब्लम आप दूर कर रहे हो, तो जिसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हो उसको सेकंड नंबर पर, और जिस रो में जीरो बना रहे हो उसको फर्स्ट नंबर पर। R3 क्या हो जाएगा, एंड लिख देता हूं, चलो R3 हो जाएगा R3 प्लस 5R2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचते हैं। अब देखिए यहां पर आपने सेकंड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, सेकंड रो हमारी क्या है 0 1 2, एज इट इज लिख दीजिए 0 1, और ये आ गया 2। बात क्लियर है? अब पहुंच जाइए फर्स्ट रो के पास। फर्स्ट रो को आपको लिखना है R1 माइनस 2R2। क्या लिखना है, R1 माइनस 2R2। तो चलो पहले R1 लिख लेता हूं, R1 है 1 2 3, इसके नीचे लिखना आपको 2R2, यानी R2 का डबल कितना आ जाएगा, ये 0 2 और ये 4, इसके बाद आपने कर दिया सब्सट्रैक्ट, तो कितना बना, ये बना 1, ये 0, ये -1, ये बना मेरे पास 1 0 और ये -1। क्लियर है? इसी तरह नीचे आ जाओ, कितना बनेगा ये थर्ड रो, ये मेरे पास 0 -5 और ये -8, ये तो थी R3, 0 -5 -8, ये है R3। अब आपने क्या किया, R3 में ऐड कर दिया 5 टाइम्स ऑफ R2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कितना बनाइए 0 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5, और ये नेक्स्ट आ गया मेरे पास 10 5R2। अब इनको ऐड करो तो कितना आ गया 0 0, ये आ गया 2, कितना आ गया 0 0 2, लिख दीजिए यहां पर, ये आ गया मेरे पास 0 0 और ये आ गया 2। बात क्लियर है? अब देखिए ये तो काम हुआ हमारा टारगेट वाला,
सेकंड जो डायगोनल एलिमेंट था उसकी प्रॉब्लम दूर कर चुके हो, ये मैं रब कर रहा हूं। अब यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, और जो राइट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स था वो पहले स्टेप के बाद ये बन गया, दूसरे स्टेप के बाद ये बन गया। अब इसमें वही ऑपरेशन लगाओ जो आपने लेफ्ट में लगाए, यानी आपने ऑपरेशन क्या लगाया है, R1 टेंस टू, आपने अप्लाई किया है R1 टेंस टू, क्या अप्लाई किया है, R1 माइनस 2R2, यानी ये तो R1 है और इसका डबल इसमें सब्सट्रैक्ट करो, डायरेक्ट कर रहा हूं 0 माइनस 2। चलो पहले सेकंड रो लिख देता हूं 1 0 0। हाँ जी, R1 क्या लिखेंगे, 0 माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई करो सब्सट्रैक्ट कर लो यानी -2, ये कितना होगा 1, और 2 टाइम ऑफ 0 यानी 0, 1 1 ही रहेगा। तीसरा क्या बना 0 माइनस 0, समझ गए होंगे आप। देखिए इनवर्स पढ़ने से पहले जरूरी आप इक्लोन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म सीख लें, वहां आप ऑपरेशन लगाने सीख जाएंगे, यहां बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। थर्ड में रो में क्या करना है, सेकंड का 5 टाइम ऐड करना है, तो 0 प्लस 5 5 ही आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा -3 प्लस 0 -3 रहेगा, और ये कितना 1, ये 1 ही रहेगा क्योंकि 1 प्लस 0 आएगा। अब देखिए थर्ड डायगोनल एलिमेंट को आपको बनाना चाहिए 1 और फिर उसके बाद ऊपर बनानी चाहिए 0। तो चलिए पहले मैं थर्ड डायगोनल एलिमेंट को 1 बना देता हूं। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग R3 टेंस टू 1/2 R3, R3 टेंस टू 1/3 R3, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो में आ गया 1 0 -1, सेकंड रो आ गया 0 1 2, और थर्ड आ गया 0 0 1, क्योंकि आपने R3 को 2 से डिवाइड किया। इस 2 को पहले 1 बना लूं, ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट है, फिर इसके बाद दोनों एंट्री जो इसके ऊपर है उनको 0 बनाऊंगा। चलिए राइट हैंड साइड में क्या हुआ, मजबूरी वाला काम है यहाँ तो। अच्छा यहां पर मैं ए लिखना भूल गया था, यहां पर ए तो एज इट इज चलेगा, और यहां भी लिखना भूल गया, यहां भी ए क्या चलेगा, एज इट इज। क्लियर है। चलिए तो यहां पर क्या बनी कहानी, अब बताओ। ये -2 1 0 कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, बट थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना देंगे। क्या बना देंगे, 0। तो R1 में 0 बनाने के लिए क्या करोगे, अब ध्यान देंगे R1 में ऑपरेशन लगेगा R3 की हेल्प से, R2 में ऑपरेशन लगेगा R3 की हेल्प से। तो यहां पर लिख दिया मैंने अप्लाइंग, पहले ऑपरेशन पहचानो। R1 को क्या लिखोगे, R1 को लिखोगे आप R1 प्लस R3, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करोगे 0 बन जाएगा। एंड R3 को क्या लिखोगे, अच्छा ऑपरेशन तो R2 में लगाना है ना, सॉरी, तो R2 में क्या लिखोगे, R2 में लिखोगे R2 और -2 R3, क्योंकि R3 की हेल्प से आपको ऑपरेशन लगाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए थर्ड रो तो अनचेंज रहेगी, इसकी हेल्प आपने ली है। अब R1 को लिखेंगे आप R1 प्लस R3, यानी R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और -1 प्लस 1 0। यहां पर आ जाइए, इसका 2 टाइम इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0 का 2 टाइम 0, 0 में से सब्सट्रैक्ट किया 0, 0 का 2 टाइम 0, 1 में से सब्सट्रैक्ट किया 1। क्लियर है। 1 का 2 टाइम कितना है 2, और 2 में सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 0। तो ये तो बन गया मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स। बस इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये ऑपरेशन राइट हैंड साइड में तो लगा दो पहले, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या ऑपरेशन लगेंगे, थोड़ी रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं, इधर थोड़ा सा रफ काम करूंगा, लेफ्ट में इनको लिख देता हूं मैं। तो मेरा कहना यही होगा कि इनवर्स डायरेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप इक्लोन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों के क्वेश्चन आप करना सीख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाए थे वही राइट में भी लगाऊंगा इस मैट्रिक्स के लिए, लेकिन यहां पर थर्ड रो में तो कोई ऑपरेशन लगानी है, तो पहले चलो इसको तो लिख ही दो। अब यहां पर R1 की बात करते हैं। R1 क्या है, यहां पर R1 है -2 1 0, और आपने क्या किया है R1 में R3 को ऐड कर दिया है, तो R3 क्या है 5/2 -3/2, और ये 1/2 ऐड कर दिया, तो ये -2 ये 5/2 यानी 2.5, तो प्लस का 1/2 बचा। यहां पर 1 और ये माइनस क्या है 1.5, तो ये माइनस का 1/2 बचा, और यहां पर 1/2। तो फर्स्ट रो मेरे पास आ गई 1/2 -1/2, और ये आ गई +1/2। अब आते हैं हम सेकंड रो। सेकंड रो को क्या लिखा है,
सेकंड रो में लिखा मैंने R2, R2 का मतलब 1 0 0 और आपने क्या कर दिया 2 R3, यानी R3 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना बना ये 5 -3 और ये 1। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसा मैंने लेफ्ट में किया ऐसा ही मुझे राइट में करना है। और उसके बाद मैंने सबस्ट्रैक्ट किया है। क्या किया उसके बाद? सबस्ट्रैक्ट। तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। क्लियर है? तो कितना बना ये बना -4, ये बना +3 और ये बना -1। तो ये बना -4 और ये 3 और ये -1, ये बना। क्लियर है? अब देखो ये जो आपने कहानी लिखी, इस कहानी को लिखते लिखते आप मैट्रिक्स ए को आई बना दिया। इस कहानी को लिखते लिखते हमने मैट्रिक्स ए को क्या बना दिया? I3। और ये कोई नया मैट्रिक्स आ गया, चलो इसका नाम रख दूं बी से, मान लीजिए, और ए एज इट इज रहा। क्लियर है? दैट इज यू कैन से in left hand side now we have unit matrix, in right hand side any matrix B, ठीक है, which is resultant of unit matrix after applying many transformation जो आपने लेफ्ट में लगाए थे, और यहां पर आ गया ये A as it is। क्लियर है? अब ये दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है B और A का, वो है यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब A का जो इनवर्स है वो B है। A का इनवर्स क्या है? B। अब B क्या है? B आपको नजर आ रहा होगा, B है आपके पास 1/2 -1/2 +1/2, ये -4, ये 3, ये -1, ये 5/2, ये -3/2 और ये 1/2, ये मेरे पास है। आप चाहें तो इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो 1/2 इसमें से कॉमन निकाल लें। 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो सभी वैल्यू इंटीजर बन जाएंगी। तो फर्स्ट रो हो जाएगी 1 -1 और ये +1, सेकंड रो हो जाएगी -8 और 6 और -2, थर्ड रो रह जाएगी 5 -3 और 1, ये भी ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली फाइन आंसर है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। तो बच्चों ये था तरीका किसका? ए इनवर्स फाइंड करने का। तो मैंने लेफ्ट में जो ऑपरेशन हम लगा देते हैं, किसको? गिवन मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए सेम ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड इन राइट हैंड साइड। जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें लगाते जाइए और लास्ट में यूनिट मैट्रिक्स बी में बदल जाएगा और लेफ्ट वाला ए हमारा यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा और फाइनली आप लिख देंगे आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि बी के इक्वल होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व वन मोर प्रॉब्लम। क्या ये? प्रॉब्लम नंबर 2, वही कहानी, यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो यहां पर क्या करेंगे? वही सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिखो। क्या है गिवन मैट्रिक्स? गिवन मैट्रिक्स इज ए, मैंने इसको नाम ए दे दिया और ये है मेरे पास 3 2 0, ये -3 और ये -1, ये 4 4 और ये 1, ये मेरे पास है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, वी कैन राइट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यू कैन राइट ए इक्वल्स टू I3 इंटू ए, लिख सकते हैं। यहां पर ए की वैल्यू रख दो, ए मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो। क्या है मैट्रिक्स? ये मेरे पास 3 2 0, ये -3 और ये -1 और ये था मेरे पास 4 4 और 1। I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और ये आ गया 0 0 1। इसको टारगेट करके यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगाओगे वही राइट में लगाने हैं और इसको कुछ नहीं कहना है को। तो चलिए टारगेट बनाते हैं अपना। ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए और फिर इसके नीचे दोनों एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए कुछ करता हूं, बड़े आराम से बन जाएगा 1। इंटरचेंज वगैरह करने से तो नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन आ जाएंगे, फ्रैक्शन से भी बचना चाहता हूं तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया अप्लाइंग R1। ध्यान देंगे मैं R1 को लिखने जा रहा हूं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। ध्यान देंगे अभी मैं 0 नहीं बना रहा हूं, मैं इसको 1 बना रहा हूं और इसको 1 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में और हेल्प ले रहा हूं R2 की। इस तरह हेल्प ले रहा हूं कि 1 बन जाए। तो क्या बने ये R1, यानी R1 था मेरे पास, एक बार लिख देता हूं यहां पर 3 -3 4 और R2 है मेरे पास 2 -3 और ये 4। आपने क्या किया? इसको कर दिया सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट करने पर क्या बना ये आपके पास आ गया 1, ये आ गया 0 और ये भी 0। यानी ये हमारे पास जो कहानी बनी ये क्या बनी?
देखिए सेकंड रो में तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसकी हेल्प जरूर ली है मैंने। और देखिए ये पूरा काम मैं कर रहा हूं इसको 1 बनाने के लिए फिलहाल। थर्ड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ा आपको, तो ये बन गया 1 0 एंड 0, वो रिजल्ट लिखा हुआ। अब यही काम आपको करना है राइट हैंड साइड में। सेम, सेकंड रो में कोई ऑपरेशन आपने नहीं लगाया है, थर्ड में आपने कोई नहीं लगाया है, लेकिन आपने यहां पर भी क्या लिखा है, फर्स्ट रो को आपने लिखा है R1 माइनस R2 यानी 1 0 0, और R2 क्या था आपका, ये था 0 1 0। इसके बाद आपने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बना 1 माइनस 1 0, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 1 और 0, ए रिमेन्स एज इट इज। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की जो प्रॉब्लम है अब मैं दूर करने जा रहा हूं। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास 1, और मैं चाहूंगा ये दोनों एंट्री क्या बन जाए 0। तो यहां पर ये तो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ मुझे सेकंड रो में ही 0 बनाने की जरूरत है। तो क्या अप्लाई करूंगा यहां पर मैं, यहां पर फिर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं अप्लाइंग R2। अप्लाइंग R2 को मैं लिख दूंगा R2 माइनस 2R1। क्या लिख दूंगा, R2 माइनस 2R1। R3 में कोई ऑपरेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो राइट में लगाता हूं, क्या बनेगा ये, हाँ जी, ऑपरेशन R2 में लगा है तो फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा वो भी ऐसी रहेगी। क्या रहेगा 0 माइनस 1 1। लेकिन सेकंड रो में तो ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया R2 मतलब ध्यान देंगे 2 माइनस 3 4, और किसकी हेल्प से लगाया है, R1 की हेल्प से। उसका डबल इसके नीचे लिखा है आपने 2R1। क्या लिखोगे यहां 2R1, ये R1 था 2 0 0। इसके बाद आपने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट, तो क्या बनाइए 0 माइनस 3 और 4, तो क्या बनाइए 0 माइनस 3 और ये बना 4। बात क्लियर है, 0 माइनस 3 और 4। अगर कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा यही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना है, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो में कोई भी चेंज आपने नहीं किया है, तो क्या बनेगा यहां पर ये 1 माइनस 1 और ये 0। सेकंड रो में भी कोई चेंज आपने नहीं, सेकंड रो में तो चेंज किया है, सेकंड रो को आपने क्या लिखा है वही कहानी R2 माइनस 2R1। तो क्या बनेगा 0 माइनस 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 1 प्लस 2 यानी 3, और यहां पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 0। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, ये रहेगा 0 0 और कितना आ गया ये 1, और यहां पर आ गया ये। क्लियर है बात, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब इसके बाद फिर क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं चाहूंगा कि जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है वो 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए मैं चाहूं तो इसको -3 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन उससे फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर ऑपरेशन लगाया अप्लाइंग, क्यों लगाया वो आपको समझ आ जाएगा। अभी R2 को मैंने लिख दिया R3 और R3 को लिख दिया R2। आप कहेंगे 1 तो अभी भी नहीं बना, -1 है, कोई बात नहीं, फिर R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर ये रिजल्ट बना देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो बट सेकंड रो बिकम थर्ड रो एंड थर्ड रो बिकम सेकंड रो। सेम ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड इन राइट हैंड साइड, नो चेंज इन फर्स्ट रो, सेकंड रो बिकम थर्ड रो यानी 0 0 1 एंड थर्ड रो बिकम सेकंड रो। देखिए अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप 1 बना लें, आप शुरू में बना सकते हैं लास्ट में बना सकते हैं, मैं यहीं पर इसको 1 बना रहा हूं। तो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया अप्लाइंग R2 टेंस टू -1 R2, कितना बन जाएगा ये, यहां पर ये बना 1 0 0, यहां पर आ गया 0 1 -1 और ये आ गया 0 -3 और ये 4। नेक्स्ट, बात समझ पा रहे हैं आप भाई, सेकंड रो में आपने -1 का मल्टीप्लाई किया तो आपका टारगेट पूरा हो गया, ये 1 बन गया। अब यही काम राइट में करोगे तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं किया आपने, लेकिन सेकंड में आपने -1 का मल्टीप्लाई किया तो 0 0 -1 आ गया, और ये आ गया -2 3 और 0, और ये आ गया मेरे पास ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 बना देंगे, लेकिन क्योंकि वो अबव तो पहले ही 0 बना हुआ है, जो बिलो एलिमेंट है उसी में 0 बनाएंगे, तो सिर्फ एक ही रो में ऑपरेशन लगेगा और उसका नाम है R3। क्या लगेगा अप्लाइंग R3 टेंस टू, क्या लग जाएगा बच्चों
R3 प्लस 3R2। ध्यान देंगे मैं सेकंड रो का जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं, तो सेकंड रो का ही यूज करेंगे जीरो बनाने के लिए। जिस रो में ऑपरेशन लगा रहा हूं उसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, जिसकी हेल्प से लगा रहे हैं उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे। चलिए अब लेफ्ट में आ जाता हूं मैं। क्या कहानी बनने जा रही है, ध्यान देंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो हमारे पास आ गया 1 0 0। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में चेंज है। आपने थर्ड रो को लिखा है R3 प्लस 3R2, यानी इसका 3 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो यहां पर तो आएगा 0 प्लस 0, यहां पर कितना -3 प्लस 3 यानी 0, और यहां पर कितना आएगा 4 माइनस 3। ध्यान देंगे 4 और ये 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो -3 रहेगा, तो यानी ये बना फाइनल रिजल्ट 1 4 माइनस 3। यही काम राइट हैंड साइड में करो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में नो चेंज, लेकिन थर्ड रो को आपने क्या लिखा R3 प्लस 3R2, यानी -2 प्लस 0 -2 ही रहेगा, 3 प्लस 0 यही रहेगा, और थर्ड क्या, सॉरी 3 प्लस 0 यानी 3 रहेगा, और यहां पर क्या 0 -3 यानी -3 रहेगा। अब आप क्या करेंगे, जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। क्लियर है, यानी R1 में 0 बनाना और R2 में, लेकिन R1 में बाय डिफॉल्ट 0 ही बना हुआ है, तो सिर्फ ऑपरेशन आप लगाएंगे R2 में। तो क्या बनेगा, ये अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3। ध्यान देंगे हेल्प आप उसी रो की लेंगे जिसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। तो मैं थर्ड रो का जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं, तो थर्ड रो का यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग रो, और ऑपरेशनल रो है आपकी R2। तो बताइए जरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना। फर्स्ट रो में तो कोई चेंज आपने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 0 बना हुआ था। सेकंड रो बन गई आपकी, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं किया, पहले थर्ड रो लिख लो। सेकंड रो बन गई R2 प्लस R3, यानी 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, -1 प्लस 1 0 बन जाएगा। यही काम आप राइट हैंड साइड में भी करो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में चेंज है। क्या लिखेंगे, R2 प्लस R3, तो 0 प्लस -2 यानी -2 ही रहेगा, 0 प्लस 3 3 रहेगा, और -1 प्लस -3 -4 हो जाएगा। ये आ गया ए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों ये तो बना I3, ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स बी, जिसको आपने कह दिया ये बी है, और ये आ गया एज इट इज ए। ठीक है, तो यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते, चलो राइट में लिखता हूं। राइट हैंड साइड में हम आ गए, बस क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली एट दिस स्टेप वी हैव I3 इक्वल टू, क्या है आपके पास इस स्टेप के बाद I3 इक्वल है किसके, B इंटू ए के। देयरफॉर A इनवर्स किसके इक्वल होगा, B के। भाई जब इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वो किसके इक्वल आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब I3 इक्वल टू B इंटू ए, तो इनमें से एक दूसरे का इनवर्स है। तो A इनवर्स को मैंने B के इक्वल लिखा, और यहां से आप B की वैल्यू लिख सकते हैं जो आ रही है 1 -1 0, ये आ रहा है मेरे पास -2 3, और ये -4, और इधर आ रहा है ये -2 3, और ये -3। तो ये है बच्चों हमारा A इनवर्स। कोई फ्रैक्शन टर्म इसमें नहीं आई है, और आसान सी ही प्रॉब्लम है, कोई फ्रैक्शनल टर्म नहीं आई, आसान सी प्रॉब्लम है। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व किए। आप लेक्चर को ध्यान से आपने देखा है तो आपको मेथड 100% समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।